हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो गाइस सरप्राइज़ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो गाइस आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ क्या है? तो गाइस सरप्राइज़ है आपके लिए कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीईटी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा होने वाली है पीईटी, उसका जीएस का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। बिल्कुल सिलेबस की तरह और बिल्कुल पेपर की तरह ही 50 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो गाइस आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन या कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। और जो भी स्टूडेंट अगर 30 तक जवाब देता है, उससे ज़्यादा 30 या उससे अधिक प्रश्नों के सही जवाब देता है, उसे मैं मानूंगा कि ब्रिलियंट और स्टूडेंट बनता है, ठीक है। वो एक पढ़ने वाला ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो 30 क्वेश्चन होंगे या उससे अधिक प्रश्नों के जवाब सही आंसर के रूप में देगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने आप को चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना पेपर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैथ है और रीजनिंग है और हिंदी है उसको तो सभी लोग करेंगे पेपर में, लेकिन जो इस 50 क्वेश्चन की जीएस में से ज़्यादा करेगा वही अपनी परसेंटेज को हाई करेगा पेपर में, वही आने वाले पेपर में बैठने के लिए अपने चांसों को क्रिएट करेगा। तो गाइस शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो बिल्कुल पेपर जैसा मॉक टेस्ट है, आप अपने आप को इसमें आजमा सकते हो। तो गाइस शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें अपना। क्वेश्चन नंबर 1 कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? संयुक्त प्रांत आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो नाम था इससे पहले क्या था? संयुक्त प्रांत। तो इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए बी सी डी। तो गाइस इसका आप सही जवाब दीजिए, फिर मैं आपको सही जवाब इसका बताने वाला हूँ। आपको 5 सेकंड में दिया करूँगा प्रत्येक क्वेश्चन में, उसके बाद मैं अपना जवाब बताऊँगा आपको, ठीक है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? गाइस आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक उत्पाद एक जिला यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चलाई गई है। तो काला चावल जो उत्पाद है वो किस जिले से संबंधित है इस योजना के अंतर्गत? तो गाइस आपके पास ऑप्शन है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ और गोंडा। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर गाइस वो है सिद्धार्थनगर। काला नमक सिद्धार्थनगर से संबंधित है। तो गाइस अगर आपको लगे कि मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चनों के आंसर सेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? गाइस आपके पास ऑप्शन है बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और फैजाबाद। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर गाइस एटा, एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, पटियाली तहसील में। गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की मुख्य महिला संस्थापक थी? किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो किस आंदोलन के अंतर्गत थी गाइस? तो ऑप्शन है आपके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली एक प्रमुख महिला संगठक थी। गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन है आप सबके लिए, आपने पढ़ा भी होगा। का जो ऑप्शन है खेड़ा, बारदोली, चंपारण और बारोड। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आप दीजिए, फिर मैं तुरंत बता रहा हूँ आपको आंसर। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चंपारण सत्याग्रह।
में 1970 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। आप सबको पता होगा, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, छेलैया समिति का संबंध किससे है? छेलैया समिति का संबंध किससे है? तो गाइस ऑप्शन है आपके पास, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, ये जो समिति है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। गाइस पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और ऑप्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? अच्छी खासे परिचित होंगे आप इस क्वेश्चन से। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की? किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज नाम से की? तो ऑप्शन है आपके पास, गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी है क्या? गुरु गोविंद सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? सीधी भाषा में कहे तो पूछा गया है कि 2020-21 के लिए कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा फल उत्पादक है? तो गाइस ऑप्शन है आपके पास, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश 2021 के लिए सबसे बड़ा फलों का उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो गाइस देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, गलत। ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, गाइस बिल्कुल सही है ये। 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, जल्दी जल्दी आप अपने जवाबों को सेट करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस कि कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन 4 हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही मिलान है वो आपको बताना है। तो गाइस मैं आपको इसका जो सही आंसर है वो बता दूं। पहला वाला है वो बिल्कुल वो गलत मिला हुआ है, दूसरा वाला भी गलत मिला हुआ है और डी वाला भी गलत मैच है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही से मैच किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम लग रही हो ना, तो आप अपने मोबाइल में सेटिंग के ऑप्शन में जाइए और वीडियो क्वालिटी में जा करके अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको गलत कथन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं गाइस, पहला कथन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्यकाल पर रहता है, गाइस ये भी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की मर्जी तक ही रहता है ये। और गाइस ऑप्शन नंबर जो सी है वो है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, गाइस ये बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें गलत जो कथन है वो निकालना है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसमें दिया गया है कि 30 वर्ष की आयु तक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, जबकि मैं आपको बता दूं 35 साल की आयु के बाद ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। गाइस आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको इसमें 2 खाली जगह दी गई हैं, वो आपको ऑप्शन से भरनी है।
तो गाइस भारत के केंद्रीय मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गाइस प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका जो क्वेश्चन को सही आंसर है वो है कि केंद्रीय मंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री हो उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस कौन सा सही है, मतलब कौन सा कथन इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ऑप्शन बी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ऑप्शन सी है गाइस फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने थे। ठीक है गाइस। और जो पूर्णकालिक रूप से जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे गाइस जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे उसने पूर्णकालिक नहीं पूछा, ये पूछा है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे उस समय। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गाइस जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? जॉर्डन एक देश है, तो जॉर्डन की राजधानी पूछी। ऑप्शन है ढाका, जकार्ता, डबलिन, अम्मान। तो गाइस मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलिया की मुद्रा। तो गाइस आपके पास ऑप्शन है लियू, तोगरोग, क्यात और मेटिकल। तो गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो गाइस का जो सही आंसर है वो है तोगरोग। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तोगरोग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। तो गाइस ऑप्शन है आपके पास इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन और इंडोनेशिया। तो गाइस आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या का चीन, और दूसरा देश है भारत। तो तीसरे देश की बात हो रही है गाइस, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गाइस दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों में किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश में सबसे बड़ा जंगल आता है? तो गाइस ऑप्शन है गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो गाइस मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गाइस वो है ब्राजील सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, और ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गाइस। तो आप इस क्वेश्चन से गाइस भली भांति परिचित होंगे। ऑप्शन है आपके पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोदावरी। गोदावरी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सीधी भाषा में कहें तो क्वेश्चन है अपना कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो गैस ऑप्शन है आपके पास 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर और 10 दिसंबर। तो बताइए गाइस क्या आंसर है इसका? मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाया था 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं गाइस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं बताता हूँ आपको। तो वो गाइस नीदरलैंड की राजधानी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद में जो अंडाशय है वो किस में बदल जाता है गाइस? तो ऑप्शन है बीज,
पुष्पकेसर, जायांग और फल। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जो अंडा से है फूड पौधों का वो बदल जाता है फल में। अंडा से ही बाद में क्या बनता है, फल बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 23, क्षतिग्रस्त CFL फ्लोरेंस ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि इसमें भरी होती है क्या गाइस, इसमें क्या भरा होता है? तो आपको ऑप्शन के रूप में बताना है। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पारा। किसकी वाष्प भरी होती है, ये पूछा है, किसकी वाष्प भरी होती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है कि इनमें जो कहा है पारे की वाष्प भरी होती है। पारे की वाष्प भरी होती है, जो कैसी होती है, जहरीली होती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जरूरी क्या है, या कौन इसको पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। तो गैस मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर, मैं आपको ऑप्शन बताऊं, फ्लोएम, कोतेन कायमा, स्केलेरिन कायमा और जाइलम। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है जाइलम। जाइलम पूरे पौधे के सभी भागों में जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम फूड या एफ, फूड से एफ और एफ से फ्लोएम, और जो फ्लोएम होता है वो पूरे शरीर में, पूरे पौधे में क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज किस पौधे में पाए जाते हैं। पुनरुत्पादक बीज किस पौधे में पाए जाते हैं? तो गाइस ऑप्शन है गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो गाइस वो है ब्रेड मोल्ड में पुनरुत्पादक बीज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 26, भाई क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया मानव निर्मित फाइबर रेशा कौन सा है, जो कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। मतलब पहला आपको मानव निर्मित रेशे के बारे में पूछा है कि वो कौन सा है, जो कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। तो गाइस ऑप्शन है आपके पास जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान और पॉलीस्टीरीन। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है रेयान रेशा है, वो विश्व का पहला सिंथेटिक या फाइबर रेशा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, खाली जगह में आपको बताना है कि किसने अधिग्रहित चरित्र के विरासत का सिद्धांत दिया था। किस व्यक्ति ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत का सिद्धांत दिया था। तो आपके पास ऑप्शन है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, अगस्टन बाइजमैन, ग्रेगर मेंडल और चार्ल्स डार्विन। तो बताइए आप इसका आंसर गाइस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर गाइस वो है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण रूप से जीएसटी किसकी सिफारिश पर लागू किया गया, या कौन सी समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया। तो गाइस ऑप्शन है राजा चेलैया समिति, विजय केलकर समिति या टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद और मनमोहन सिंह आयोग। तो गाइस बताइए। गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 या 29। तो गाइस जोर शोर से पढ़ते रहें, पेपर के आपके पास आज से मात्र 16 या 17 दिन बचे हुए हैं, तो उनको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें पढ़ाई के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन है अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, ये किसने कहा था। तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, ऐसा किसने कहा था। तो बस ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, LD वाइट, प्रोफेसर VG डोनरूम और प्रोफेसर वाल्डो। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रोफेसर VG डोनरूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 1947, 1950, 1954 और 1974। तो गैस बताइए। तो गैस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1954 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गैस। और दोस्तों
अगर आपको इसका पूरा मॉक टेस्ट चाहिए अगर आपको पीईटी या पेट का पूरा मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन का चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको चाहिएगा तो मैं आपको पूरा मॉक टेस्ट वीडियो के थ्रू बना के दूंगा, ठीक है। ये बात आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको आवश्यकता है तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरे मॉक टेस्ट को एक ही वीडियो में कवर करके लाऊंगा, ठीक है। ये तो केवल जीएस का मॉक टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो गाइस ऑप्शन है 15 मार्च, 12 अप्रैल, 11 सितंबर और 14 जनवरी। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर गाइस वो है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो गाइस ऑप्शन है कंचन चौधरी, किरण बेदी, अरिता देओल और संतोष यादव। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अरिता देओल, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 33। विकास एवं संचार इकाई क्षेत्र विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ स्थित है? विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद। तो गाइस बताइए इसका आंसर। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है गाइस वो है अहमदाबाद में ये सेंटर आपका स्थित है। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है या किसके द्वारा पेश की जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास गाइस के यूनेस्को, विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूनेस्को। ये ना रिपोर्ट वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की जाती है या जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं इस अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस ऑप्शन है आर सी भार्गव, सुधा मूर्ति, नीना राय और अरुंधति रॉय। तो गाइस क्वेश्चन का जो सही आंसर गाइस वो है नीना रॉय। अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? नीना रॉय। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 36। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? आयरलैंड की मुद्रा व्हाट इज द करेंसी ऑफ आयरलैंड? तो ऑप्शन है टोमन, यूरी, कूना और मनात। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूरी। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरी। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया या कब छोड़ा गया? तो वैसे आपके पास ऑप्शन है 22 सितंबर 2008, 22 अक्टूबर 2009, 22 अक्टूबर 2008 और 29 अगस्त 2009। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा इस 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया या छोड़ा गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताओगे कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? कमेंट में बताना है आपको, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है क्यूबा की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा की राजधानी पूछी गाइस तो ऑप्शन देखते हैं ओटावा, वियना, तेहरान और हवाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गाइस वो है हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या। इस पेपर का या इस सेट का सबसे सरल क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए 18, 22, 23 और 24। तो ये सबसे कमजोर छात्र को भी पता होगा कि इसका आंसर क्या है, 24 तिलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 40। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किए गए। तो ऑप्शन है आपके पास 1900, 1901, 1902 और 1969। तो बताइए गाइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गाइस वो है 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 41। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया है?
देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू किया गया गाइस? तो ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कोलकाता। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है ये। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो नई दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 62, 55, 83 और 121। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत की रैंक है 121वें नंबर पर है भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? मतलब किस देश ने बताया है कि हमारे यहाँ पर 12वां जो इबोला वायरस का प्रकोप था वो खत्म हो गया है? तो गाइस ऑप्शन है आपके पास खांडा, केनिया, घाना, कांगो। तो गाइस आपको पता होना चाहिए एक अफ्रीकी देश है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केनिया। केनिया एक अफ्रीकी देश है और इसने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, विश्व वैश्विक भूख उपलब्धता सूचकांक 2020 के अंतर्गत 107 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 95, 95, ऑप्शन सी 92 और ऑप्शन डी 91। तो बताइए गाइस। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 94, 94 नंबर पर है भारत। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 है कि यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास दर का अनुमान 2020-21 के लिए 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? मतलब इस संस्था ने, बार्कलेज संस्था ने 2021-22 के लिए भारत के लिए जीडीपी का अनुमान लगाया था 11%। तो फिर इसके द्वारा घटा दिया गया। तो पूछा है कि घटाकर उसने कितने परसेंट कर दिया है? तो गाइस आपके पास ऑप्शन है 9%, 7%, 10% और 5%। तो मेरे प्रिय साथियों इसका जो सही आंसर है वो है 10%। 11% की जगह इसने घटा करके 10% कर दिया भारत की जीडीपी दर 21-22 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 46, 46। तो पूछा गया है हल्के लड़ाकू विमान तेजस, आपको पता है तेजस भारत का प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तो पूछा गया है लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का निधन हो गया 78 वर्ष की आयु में? किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है 78 वर्ष की आयु में जो लड़ाकू विमान तेजस के विकास से संबंधित थे? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मानस बिहारी वर्मा, ऑप्शन सी नम्बी नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय साथियों इसका जो सही आंसर है वो है मानस बिहारी वर्मा। ये तेजस विमान के विकास की भूमिका से संबंधित थे। इनका निधन हो गया है 78 वर्ष की आयु में। और आगे बढ़ते हैं गाइस 47, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये आपने पढ़ा होगा, करंट में खबरों में रहा था ये टॉपिक। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आईसीआई बैंक पर आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब हम इस टेस्ट की समाप्ति की ओर हैं गाइस। आपको कमेंट में जरूर सही बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो क्वेश्चन 48 है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीनों के लिए राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है?
राशन कार्ड धारकों को 2 महीने के लिए मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। वो कौन सा राज्य है? तो गैस ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी तमिलनाडु। तो गैस इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है दिल्ली, और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 49 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज या रद्द कर दिया है? गाइस ऑप्शन नंबर ए, नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। तो गाइस यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण को समाप्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो का और आज के पीईटी के टेस्ट का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये टेस्ट था आपका जीएस का, और पेट में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी सिलेबस पे ये तैयार किया गया एक पीईटी का जीएस का टेस्ट था गाइस। तो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु। तो मेरे प्रिय साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उड़ीसा सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं, जिससे आपको पता चले कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार इसी पैटर्न पे जीएस का पेपर देखने को मिलेगा पीईटी का। और अगर आपको पीईटी का फुल मॉक टेस्ट चाहिए 100 क्वेश्चन का, पूरा मॉक टेस्ट विद 100 क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको चाहिएगा तो मैं कमेंट पढ़ के आपको चेक करूंगा। अगर आपको चाहिए 100 क्वेश्चन पूरे मॉक टेस्ट के पीईटी के तो मैं आपको ज़रूर मुहैया कराऊंगा। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।